सृष्टि का अव्वल नंबर धर्म मुसलमान भी मानते हैं। इस्लाम धर्म से भी पहले कोई और धर्म था भारत में, और उस व्यक्तित्व का नाम भी लेते हैं जो सृष्टि का आदि पुरुष था। आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में मानते भी हैं, जानते नहीं हैं गहराई से कि वो कौन था। ये पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठा है कि वो आदम ही आदि सनातन अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है। वो आदम जिसके लिए मुसलमान आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो दो अलग अलग आत्माएं हैं। हिंदुओं में उसे आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं, जैनियों में वो आत्मा जो खुद आता है, जिसका नाम दिया खुदा। खुदा माने खुद आया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं। क्या वो आता है? नहीं आता। उसे जब आना है तो खुद ही आता है, किसी के बुलाने से, याद करने से नहीं आता। तो वो खुदा आदम नहीं है। क्या आदम नहीं है। आदम की आत्मा अलग और खुदा की आत्मा अलग। वो खुदा को निराकार मानते हैं, साकार मानते हैं या निराकार? निराकार मानते हैं। तो जो सदैव निराकार है, इस सृष्टि पर पहले पहले आदम में आता है, जिसे हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम। आदिदेव शंकर कहते हैं। लेकिन हिंदुओं ने भी गड़बड़ कर लिया। क्या गड़बड़ कर दिया? शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। और मुसलमानों ने ये बात जान ली तो उन्होंने खंडन कर दिया। आदम को खुदा मत कहो, माने शंकर खुदा नहीं है, आदिदेव खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा भी नहीं, अलग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद आता है सृष्टि पर और कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। तो जैसे खुदा, जिसे हम शिव कहते हैं, आत्मा का ही नाम शिव, वो निराकार आत्मा खुद ही आदम के तन में कहती है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। इसका मतलब वो बच्चा खुदा है
या खुदा का नूर है? खुदा का 100% नूर है या अधूरा नूर है? 100% नूर है, परंतु खुदा नहीं। जैसे कोई बाप है, बाप के 10 बच्चे हैं, और बाप या दुनिया का कोई भी राजा अपने बड़े बच्चे को राजकाज देकर जाता है। और भारत में उस बड़े बच्चे को, बड़े भाई को बाप समान मानते हैं। बाप समान मानते हैं या बाप मानते हैं? तो यही बात मुसलमानों ने भी कही। क्या कही? आदम जो है वो खुदा का बड़े से बड़ा बच्चा है, जिस बच्चे को खुदा ने आकर के ज्ञान का अखूट भंडार दिया। क्या? अखूट भंडार दिया। अखूट भंडार लेने वाला खुदा के समान हुआ या खुदा बन गया? खुदा के समान हुआ। दुनिया में कोई भी बच्चा अपने परिवार में बड़े भाई को बाप नहीं कहता। क्या? ये मानता है कि बड़ा भाई बाप समान होता है, यही मानते चले आए। तो ये परंपरा कहां से चली? संगम युग में भगवान बाप खुदा आते हैं तो ये परंपरा शुरू करते हैं। क्या? कि बाप के बच्चों में जो बड़ा बच्चा है वो बाप की मिल्कियत का मालिक है, बाप समान बनता है, मिल्कियत का वारिसदार बनता है। और भाइयों में वो बाप समान माना जाता है। खुदा न खास्ता बाप चला जाए तो जो भी परिवार के बच्चे हैं, छोटे मीडियम, वो सब बच्चे उस बड़ा भाई को बाप समान मानते हैं, बाप की तरह रिगार्ड देते हैं। जैसे बाप के नक्शे कदम पर बच्चे चलते हैं, उन्हीं नक्शे कदम पर परिवार के छोटे बच्चे चलते हैं।